हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बिलाल अशरफ और मैं आप लोगों की खिदमत में कंप्यूटर उस्ताद .com की जानब से हाजिर खिदमत हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि हम पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए फ्री में cPanel वेब होस्टिंग कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी टोटली फ्री। तो कंप्यूटर उस्ताद .com की जानब से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, यानी कि आपको फ्री वेब होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सर्विसेज बहुत पसंद आएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लें और जनाब यहाँ पे साइट टाइप करें होस्ट फॉर फ्री। ठीक है, होस्ट फॉर फ्री .in, होस्ट फॉर फ्री .in यानी कि .in इंडियन डोमेन है, तो .in आप टाइप करेंगे एक्सटेंशन, तो आपके पास हमारी ये साइट ओपन हो जाएगी होस्ट फॉर फ्री .in। जी जनाब, ये देखें हमारी होस्ट फॉर फ्री .in वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब हम आपको कुछ थोड़े से फ्यूचर बता देते हैं कि इस वेब होस्टिंग में आपको क्या क्या अवेल मिलेगा। तो यहाँ पे जो अनलिमिटेड आपको अनलिमिटेड उसकी बैंडविड्थ मिलेगी, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जनाब प्राइस इसकी $0 है और इसकी एडन डोमेन, पार्क डोमेन, सब डोमेन्स, एसक्यूएल डाटाबेसेस, हर चीज़ इसमें अनलिमिटेड है। उसके बाद इसके मोर फीचर्स वगैरह इसके आप देख सकते हैं। इसमें आपको सॉफ्टी क्लोज जो ऑटो इंस्टॉलर है, ठीक है, वो भी टोटली फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लिहाजा सबसे पहले यहाँ पे साइन अप का बटन प्रेस करेंगे आप। जैसे ही आप साइन अप का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम टाइप करोगे, एज सैम्पल कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बिलाल ट्यूटोरियल्स। उसके बाद पासवर्ड आपने कुछ यानी कि अपना जो भी सिक्योर पासवर्ड रखना है, ठीक है, जिससे आप लॉगिन हुआ करेंगे अपने cPanel होस्टिंग में, तो वो पासवर्ड यहाँ पे चूज़ कर लें। एज सैम्पल मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे साइट कैटेगरी जो आपकी है, यानी कि यहाँ से फॉर्मेट जो साइट कैटेगरी होगी, पर्सनल, बिजनेस, हॉबी, फोरम, अदालत, डेटिंग और सॉफ्टवेयर वगैरह और डाउनलोड वगैरह जो होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी जो है साइट कैटेगरी चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पे साइट लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप ये सिक्योरिटी कोड जो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आप टाइप कर दें। जी जनाब, उसके बाद आप सिंपली इस रजिस्टर के बटन को क्लिक करें। जी जनाब, यहाँ पे आगे एन एक्टिवेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड डिजिलवर्ट, प्लीज़ क्लिक टू एक्टिव लिंक ईमेल एक्टिवेशन दिस अकाउंट। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करते हो, ठीक है, उसके बाद यानी कि आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद ये सम टेक्स्ट हैं, आप इसको रीड कर लें। इस होस्टिंग पे आप फिशिंग, स्ट्रीमिंग, फाइल लॉकर्स, ट्रैफिक रिडायरेक्टर्स, फॉरेक्स, बैंकिंग साइट्स, ये चीज़ें यानी कि विरल हैकिंग, वेरेज प्रॉक्सी टाइप साइट्स, एनी अदालत पर पे टू क्लिक, इन टॉपिक की साइटें अलाउ नहीं हैं हमारी इस होस्टिंग पे। अगर आप इन टॉपिक में से कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी होस्टिंग बंद कर दी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो लिहाजा आप इन टॉपिक पे साइट ना बनाएं तो बेहतर रहेगा। यानी कि आप साइट्स वगैरह यानी कि इस पे बनाएं, अपना रोज़गार वगैरह का ज़रिया चलाएं। ठीक है, तो ये देखें। उसके बाद जैसे ही आप यानी कि एक्टिवेशन, ये एक मैसेज दे देते हैं एन एक्टिवेशन ईमेल, यानी कि आपके ईमेल पे एक एक्टिवेशन लिंक फॉरवर्ड की गई है, एक्टिवेशन मेल है। ठीक है, तो इसमें एक आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है और आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये मस्ट है कि आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लीज़ वेट विल योर क्रिएट इज यानी अकाउंट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ऑनलाइन आपका अकाउंट जो है क्रिएट किया जाएगा। तो आप कुछ चंद सेकंड यानी कि इस पे वेट करें।
ठीक है। ये आपका टोटल अपाची वगैरह DNS जोन वगैरह हर चीज़ ऑटोमेटिक क्रिएट करके देगा। इसके साथ सब आपने जो यूज़र नेम रखा है वो आपको सब डोमेन भी मिलता है इसके साथ में। उसके बाद अपने आप जितने मर्जी चाहें डोमेन .tk यानी कि किसी भी किस्म के प्रीमियम डोमेन हो या फ्री डोमेन हो आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं इस होस्टिंग पे। तो ये देखें ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो जैसे ही कंप्लीट होगा हमारे पास यहाँ पे आपको अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो लिहाजा आप कुछ चंद मिनट वेट कर लें। ये होता है आपकी स्पीड, अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये बहुत जल्द अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जस्ट आपको ये अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करने जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है टोटल। ये देखें होस्ट फॉर फ्री की जानब से, यानी कि आपका ये अकाउंट जो है फ्री होस्टिंग आइटम प्राइस $0, ठीक है। आपका यानी कि ये योर अकाउंट डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप इस डिटेल को कॉपी करके अपने पास महफूज रखेंगे, क्योंकि ये आपकी होस्टिंग की डिटेल है लॉगिन के लिए, यूजिंग के लिए। तो लिहाजा आप अपने डेस्कटॉप पे यानी कि एक न्यू फाइल बना लें, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे जनाब यहाँ पे बनाता हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कि या कह लें कि अपने D ड्राइव में एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, या C में कर लेता हूँ। मैं C ड्राइव में एक न्यू डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें ये डिटेल सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको ओपन करके इसमें पेस्ट करके सेव कर लें। अपने पास ये डिटेल जो है आपके अकाउंट की डिटेल है, इसको अपने पास महफूज कर लें। जी जनाब, ये हमने सेव कर ली अपने पास। और कंट्रोल S कर लें। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमारी ये होस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। इसके लिए आपको कुछ मज़ीद वेट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ईमेल एक्टिवेशन जो होती है ये एक्टिवेशन आप करते जाएंगे तो चंद सेकंड में आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी। सिंपली आप लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन का cPanel का जो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। तो इसमें आपका कंट्रोल पैनल का जो यूज़र नेम उसने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। एज सैम्पल यहाँ पे देख लें, ये आपको उसने कंट्रोल पैनल का यूज़र नेम प्रोवाइड किया है। तो इसको कॉपी कर लें और जनाब अपने जो कि लॉगिन डिटेल है आप इसमें पेस्ट कर दें। उसके बाद आपका जो पासवर्ड जो आपने सेम रखा था, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करते वक्त, तो वही सेम देना है आपने। और एंटर प्रेस कर दें। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे चंद सेकंड में आपका cPanel होस्टिंग अकाउंट जो है आपके पास सामने ओपन हो जाएगा। तो ये देखें हमारा यानी कि cPanel का जो होस्टिंग अकाउंट है हमारे पास ओपन हो चुका है। तो इस डिटेल को अगर आप मज़ीद सेव करना चाहते हो तो फिर कर सकते हैं। तो योर वेबसाइट URL होम पेज जो है आपका ये है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट आपका पेज यानी कि एक हम प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपको सब डोमेन प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर यानी कि कह लें कि आपका अकाउंट क्रिएट होता है। उसके बाद आप अपने कस्टम डोमेन नेम ऐड इन करें और उसको यूज़ करें एंड एंजॉय करें। ये देखें आपका ये यानी कि कह लें कि टोटल जो है अकाउंट वगैरह हर चीज़ इसमें क्लाउडफ्लेयर है, ये स्क्रिप्ट ऑटो इंस्टॉलर है, ठीक है, सॉफ्टी क्लोज ये देखें, ठीक है, आपको ये साथ में प्रोवाइड किया गया है। पार्क डोमेन, एड इन डोमेन, अगर आप इसमें मैं वो तरीकाकार भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका काम अब ख़त्म है, तो इसको क्लोज़ कर दें, इन बॉक्स को भी क्लोज़ कर दें। तो अब हमारा मकसद है मेन के हम क्या यानी कि इसमें आप अपना कस्टम डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोमेन सेक्शन में गेट फ्री cu.cc का डोमेन का एक सेक्शन मिलेगा। आप इसको क्लिक करें और वो आपको मेन साइट जो इसकी है cu.cc का जो फ्री डोमेन नेम है ये 2 ईयर के लिए फ्री रजिस्टर किया जा सकता है। तो जो दूसरे होते हैं .tk वो डोमेन कोशिश करें ना यूज़ करें, इसलिए कि नंबर 1 तो वो जो है किसी टाइम भी एक्सपायरी हो जाते हैं, वो कर देते हैं और उसकी कोई वो वैल्यूज़ नहीं रखते हैं। तो ये आपको 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए फ्री में मिलता है। तो यहाँ पे आप सिंपली एक फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इसका अकाउंट क्रिएटेशन टाइम वैसे 24 घंटे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज सैम्पल हम कर देते हैं माई IT क्लब,
ठीक है, myitclub.cu.cc। तो चेक करते हैं, आप इस यहाँ पे चेक अवेल करेंगे और नीचे यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि अवेल है। वो कह रहा है कि myitclub.cu.cc अवेल है। तो आप अगर 2 ईयर के लिए रजिस्टर करना चाह रहे हो, 1 ईयर के लिए आपकी चॉइस है, फ्री में ही है टोटल। तो इसको चेकआउट पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो यानी कि यहाँ पे कहेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी कि ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है। तो आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे यानी कि डिटेल अपनी यूज़र नेम जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे उसी सेम यूज़र नेम से यानी आप लॉगिन हुआ करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम होता है कि आपको यहाँ पे ये यूज़र नेम, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, फुल नेम, और ये याद रखना यूज़र नेम आपको मस्ट यानी कि सिंपली एसएम्पल बिलाल ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हो गया एसएम्पल। उसके बाद पासवर्ड हम जिससे लॉगिन हुआ करेंगे, फुल नेम अपना, स्ट्रीट वगैरह, एड्रेस जो है, सिटी नेम है, पोस्टल कोड है, कंट्री। ठीक है, आप यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपका। उसके बाद ये कैप्चा जो है, कैप्चा एंटर करें। उसके बाद ये एंड सिक्योरिटी कोड 1, वो कह रहा है क्वेश्चन कर रहा है 1+9, तो आप यहाँ पे टाइप कर दें एसएम्पल 10। तो जो भी क्वेश्चन आए उसके बाद क्रिएट अकाउंट करें। ठीक है, तो ये आपका जो डोमेन आपने ये सर्च किया था, ये डोमेन भी आपका रजिस्टर हो जाएगा 2 ईयर के लिए, और ये 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट भी यहाँ पे आप लॉगिन करके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये 24 घंटे अकाउंट क्रिएटेशन टाइम है। तो आप यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करके क्रिएट अकाउंट क्लिक कर लें। तो मेरे पास ऑलरेडी यानी कि मेरे पास अकाउंट है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं लॉगिन कर देता हूँ ऑलरेडी जो मेरे पास अकाउंट है, इसलिए कि क्योंकि 24 घंटे अब हम वेट करते रहेंगे, यानी कि क्या लेंगे जी अभी अकाउंट क्रिएटेशन। तो ये देखें उसने कंफर्म फ्री रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक यानी कि फ्री रजिस्ट्रेशन का मैसेज दे दिया। तो मैं फिनिश फ्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास प्लीज़ वेट के बाद ये डोमेन रजिस्टर हो जाएगी जो myitclub.cu.cc के नेम से हमने रजिस्टर किया। तो ये चंद सेकंड वेट लेती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है रजिस्ट्रेशन सेक्स, यानी कि आपका डोमेन जो है रजिस्टर कर दिया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप माई अकाउंट पे क्लिक करें। ठीक है, माई अकाउंट में चले जाएं और जनाब यहाँ पे नीचे करके तो जो लिखा हुआ है रजिस्टर्ड डोमेन्स, मेरे पास 9 डोमेन्स है रजिस्टर ऑलरेडी। ठीक है, जो तो अभी हम इस पे क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड डोमेन्स पे, और आप इसमें अनलिमिटेड डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, जितने चाहें। तो हमने अभी ऐड किया जी myIT, ये देखें myitclub.cu.cc। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर यानी कि इसके सामने ये जो एक्सपायरिंग मैनेजिंग, ये कह लें कि पेन का पेंसिल का जो साइन आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये हमारे पास कह लें कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आती हैं, यूआरएल फॉरवर्डिंग, नेम सर्वर्स, DNS जोन रिकॉर्ड्स। तो आप नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप अगर हमारी इस होस्टिंग पे होस्ट करना चाह रहे हो या वन फ्री होस्टिंग पे या कह लेंगे hostinger.co.uk पे, तो उसके नेम सर्वर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अब हमने नेम सर्वर सेटअप पे क्लिक किया है और यहाँ पे आप टाइप करोगे। अगर हम देखना चाहें कि हमें क्या कौन से नेम सर्वर लगाने हैं अपने इस डोमेन में, तो आप नीचे आएँ और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग का जो ये ब्लू कलर में बटन है, आप इसको क्लिक कर लें तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये आपने DNS नेम सर्वर्स ये यूज़ करने हैं, यानी कि NS1 hostforfree.in और NS2। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें, 2 नेम सर्वर्स हैं, तो आप NS2 कर दें, उसको रीनेम कर, उसके बाद अपडेट कर दें। जैसे ही आप इस पे अपडेट पे बटन पे प्रेस करेंगे तो ये उसने एक्टिव नेम सर्वर स्टेटस एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब हम गो बैक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये हमारा डोमेन का काम जो है ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक्टिव हो चुका है स्टेटस। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली सी बात है कि अब हम माई अकाउंट पे क्लिक कर लें। उसके बाद जनाब आपके डोमेन नेम्स वो जो हैं उसमें जाकर स्टेटस देख लें कि क्या वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये हमारे सब टोटली डोमेन्स आ जाते हैं। तो ये देखेंगे कि myIT क्लब,
ठीक है, ये स्टेटस आ रहा है उसका NS ओके। ठीक है, यानी कि NS जैसे ही आप NS एक्टिव कर लेते हैं उसके बाद सिंपली आप अपने cPanel में आ जाएं। ठीक है, और जनाब यहाँ पे एड एंड डोमेन जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे एड एंड डोमेन्स पे प्रेस करें और यहाँ पे सेम अपना जो आपने ये डोमेन नेम रजिस्टर की है वो चाहे .tk की थी चाहे यहाँ ये हमने अभी रजिस्टर किया नेम सर्वर, उसको अटैच करके ओके कर दिए, वो NS एक्टिव है ओके हैं। तो अब हम इस नेम को कॉपी करते हैं और यहाँ पे सिंपली वो नेम डोमेन नेम जो है विदाउट www, ठीक है, / यहाँ पे टाइप करके तो आप ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने वो नेम सर्वर एक्टिव नहीं किए होते, ठीक है, तो आपकी यानी कि कह लें कि वो कह रहा है कि ड्यू टू DNS प्रिविशन इट मेक अप टू 76 हॉर्स बिफोर वर्क ग्लोबली। ठीक है, तो यानी कि कहने का मकसद है कि ये आपकी यानी कि होस्टिंग एक्टिव हो गई है, आपके नेम सर्वर ये हैं। ठीक है, आप अपने डोमेन को जाके ये नेम सर्वर लगाओ वो कह रहे हैं। तो हमने डिफ़ॉल्ट पहले ही उसके नेम सर्वर अपडेट कर दिए हैं, तो हम लिहाजा फिर एक दफ़ा NS एडिट करते हैं और आपकी यानी कि जहानत के लिए, ठीक है, आपकी या नेम सर्वर पे दोबारा क्लिक करें और जनाब नीचे आके तो उसको नेम सर्वर्स अपडेट कर दें। ये देखें जैसे ही आप यहाँ पे एड एंड डोमेन करेंगे कोई भी, ठीक है, तो बाकायदा वो आपको यहाँ पे ये नेम सर्वर 2 प्रोवाइड कर देता है। वो कह रहा है कि यानी कि यू मस्ट सेट योर डोमेन नेम सर्वर टू फॉलोइंग बिफोर एडिंग द डोमेन दिस सिस्टम। तो यानी कि आप ये नेम सर्वर अपडेट करें उसके बाद आपकी यानी कि ये डोमेन यहाँ पे सेट हो। जी दोस्तों, अब जैसे कि आपको हमने बताया कि वहाँ पे आप नेम सर्वर अपडेट करने के बाद एड एंड डोमेन करेंगे। तो ये देखिए हमने एड एंड डोमेन किया था। ठीक है, 10-15 मिनट यानी कि आप मिनिमम 30 मिनट वेट कर जाएं। जैसे ही आप यहाँ पे वहाँ पे नेम सर्वर अपडेट करके यहाँ पे एड एंड डोमेन कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे एड एंड डोमेन आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये नेम सर्वर अपडेट करने होते हैं। जब तक आप नेम सर्वर ये अपडेट नहीं करते तब तक आपकी साइट रन नहीं होती। तो एज सैम्पल हमने myitclub.cu.cc यानी कि जो डोमेन हिडन किया हुआ है, ठीक है, तो हम एंटर प्रेस करते हैं क्या वो लिहाजा हमारा डोमेन ऐड हो चुका है कि नहीं। तो ये देखें इंडेक्स ऑफ आ चुका है क्योंकि हम डोमेन एडन हो चुकी है हमारे पास ये myitclub.cu.cc। तो ये 30 मिनट मैक्सिमम आप वेट कर लें, उसके बाद यानी कि आपका डोमेन एक्टिव हो जाता है। तो एग्जाम्पल अगर हम इसमें जाते हैं जनाब ऑनलाइन फाइल मैनेजर पे, ऑनलाइन फाइल मैनेजर जो है उसमें जाते हैं तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे myitclub.cu.cc है तो उस फोल्डर को हम क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे यानी ओपन कर लेंगे। उसके अंदर हमारे पास htdocs, ठीक है, फोल्डर होता है, इसके अंदर वेबसाइट अपलोड करनी होती है। तो ये देखें ब्लैंक है, यहाँ पे हमने कुछ अपडेट फाइल नहीं अपलोड की हुई, तो लिहाजा इसलिए ये कह लें कि इंडेक्स ऑफ आ रहा है। तो एज सैम्पल हम यहाँ पे न्यू फाइल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ एज सैम्पल में और जनाब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे फाइल नेम, न्यू फाइल नेम कर देता हूँ index.html, ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ एज सैम्पल, इसलिए कि आप कहेंगे इंडेक्स ऑफ आ रहा है, इंडेक्स ऑफ आ रहा है क्योंकि अभी हमने वहाँ पे फाइल ही नहीं कोई अपलोड की ना होस्ट की है, तो वो लिहाजा इंडेक्स ऑफ ही आता है। ठीक है, क्योंकि डिलीट कर चुके हैं हम डिफ़ॉल्ट पर। ये देखें index.html हमने एक फ़ाइल अपलोड की है, यहाँ पे बनाई है, तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हेलो फ्रेंड्स आ गया क्योंकि हमने उसके अंदर h1 का टैग दे के तो हेलो फ्रेंड्स लिखा था। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास आ गया है। तो अगर हम इसको फिर एडिट करते हैं यहाँ पे एडिट का बटन, तो ये तो साइट होती है हमने खुद बना के, तो फिर इस पर आप तो एज सैम्पल हम कर देते हैं अब, ठीक है, इंडेक्स ऑफ टाइप कर देते हैं। तो आप इंडेक्स ऑफ का पेज बना लें, ठीक है, इस तरह से क्रिएट कर दें, इसलिए कि उससे ये होगा कि जब तक आप साइट डिज़ाइन कर लेते हो, अपनी HTML साइट अगर डिज़ाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हैं आसानी से और फिर अपलोड करेंगे आप सेम इसी फाइल फोल्डर में, यानी कि जो आपने बताया। जिस डोमेन नेम का होगा आप रूट डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे, जिस डोमेन के अंदर यानी कि आपने डोमेन किया उस डोमेन की
फोल्डर में जाएंगे और उसके अंदर जो htdocs फोल्डर होगा उसके अंदर आप अपनी फाइलें अपलोड करेंगे। तो लिहाजा हमने इसको अपडेट किया, हेलो फ्रेंड्स की जगह इंडेक्स ऑफ कर दिया। तो ये देखें इंडेक्स ऑफ शो हो रहा है। तो लिहाजा जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट अपलोड करेंगे तो आपकी वेबसाइट रन हो जाती है। अगर आप यहाँ पे अपनी साइट पे यानी कि कह लें कि वर्डप्रेस सॉफ्टक्लॉउज के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे हो, कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो आप सॉफ्टक्लॉउज का बटन प्रेस करें और सिंपली आप ऑनलाइन डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली सी बात है, यहाँ पे वर्डप्रेस है, ओपन कार्ट है, बहुत सी इसकी टूल्स हैं। सॉफ्टक्लॉउज आपको पता है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लगइन होते हैं। ड्रूपल इंस्टॉल करना चाह रहे हो, PHPBB इंस्टॉल करना चाह रहे हो, जुमला, ओपन कार्ट, कुछ भी यानी कि WHMCS है। तो इसी तरह यानी कि ये टोटल टूल्स हैं। तो आप इनमें से जो इंस्टॉल करना चाहते हो सिंपली इसको क्लिक करें और इंस्टॉल का बटन प्रेस करें। तो इंस्टॉल का बटन जैसे ही आप प्रेस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ जाता है। आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे अपनी सिलेक्शन चूज़ कर लें, प्रोटोकॉल जो उसके लिए है। यहाँ से आप अपना myitclub.cu.cc, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी ब्लैंक कर दें क्योंकि आप डायरेक्ट myitclub.cu.cc में इंस्टॉल करना चाह रहे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग की यानी कि डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एडमिन पासवर्ड जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। तो एडमिन पास डिफ़ॉल्ट है तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करें, ठीक है, जो बॉक्स में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आप अपना यहाँ पे ईमेल एंटर कर दो। जी जनाब, जैसे कि सिंपली हमने आपको HTML की फाइल वहाँ पे अपलोड की है, उसमें टाइप किया है यानी क्रिएट किया और इंडेक्स ऑफ कर दिया। तो सैम्पल अब हम इसमें वर्डप्रेस सॉफ्टक्लॉउज से वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। यहाँ इंस्टॉल का बटन मैंने प्रेस कर दिया है और यहाँ पे क्रिएटेशन जो है परसेंटेज चल रहे हैं, 100% होते ही आपकी साइट रेडी हो जाएगी। तो अगर अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा वर्डप्रेस ब्लॉग इस पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, यानी कि ये वर्डप्रेस साइट अब बन चुकी है हमारी। तो यहाँ पे उसने सॉफ्टक्लॉउज में आपको डिटेल दे दी है कि आप लॉगिन इस URL से हुआ करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपके पास आता है, ठीक है, ये होता है सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है, सिक्योरिटी पोर्ट के लिए होता है, इसकी टेंशन नहीं लें। यहाँ पे देखें प्रोटेक्शन कैप्चा, एंटर यूज़र नेम में आप ये टाइप करेंगे BG8DN। तो ये सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। BG, ठीक है, 8DN ये यूज़र नेम है और पासवर्ड वो कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ मैच यानी कि 5 + 3, ठीक है। तो 8 आप यहाँ पे 8 टाइप करें और लॉगिन कर दें तो आपका लॉगिन बॉक्स आ जाता है। सिंपली यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें। तो यूज़र नेम था एडमिन पास और एंटर प्रेस कर दें तो आपका वर्डप्रेस ब्लॉग जो है लॉगिन हो जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सर्विसेज पसंद आएंगी। इंशाल्लाह ये फ्री वेब होस्टिंग, टोटली फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइड की है मैंने आपको, और इसका अच्छा सा इस्तेमाल कीजिएगा, गलत कामों के लिए इसको ना इस्तेमाल करें। थैंक्स। तो लिहाजा ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम आपकी साइट टर्मिनेट कर देगा जो पुलिस की खिलाफ वर्जी करेंगी। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का वीडियो ट्यूट और ये हमारी सर्विसेज जो computerustad.com की जानब से फ्री होस्टिंग, अनलिमिटेड फ्री होस्टिंग प्रोवाइड की गई है, तो आपको पसंद आएगी। तो आप यहाँ पे पैनल में देख लें, अनलिमिटेड है हर चीज़, ठीक है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सर्विसेज पसंद आई होंगी और आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स, और अच्छे कामों में इसका इस्तेमाल लाइएगा। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।